हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे। भारत ने विकसित किया टाइफाइड का टीका, WHO ने भी दी मंजूरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 5 बड़े फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से हुई बढ़ोतरी। चक्रवात तूफान दाना का भयंकर कहर शुरू, रात में मची तबाही, 7 राज्यों में आज भी अलर्ट। SBI और ICICI खाता वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। और भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत चलिए जानते हैं आज की 20 महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ें। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व कलाकार दिवस। वही दोस्तों, इतिहास में आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन साल 1924 में सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सरकार की ओर से जेल भेज दिया गया था। और भी इतिहास में आज के दिन 25 अक्टूबर को घटित कुछ घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, अब भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दरअसल जो एनवीडिया कंपनी है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बनाती है, उसकी तरफ से एक हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया गया है। और इसके AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिलायंस कंपनी के साथ एनवीडिया ने एक पार्टनरशिप की है। ये देख सकते हैं, एनवीडिया के प्रमुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एनवीडिया AI समिट इंडिया में बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। MDB सुधारों पर की गई चर्चा। अगला अपडेट देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब नया अवार्ड दिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बताओगा, खेल जगत से जुड़े लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा अब इस पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित ये पुरस्कार ओलंपिक खेल, पैरालंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइट, अभी इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट अपडेट ये है कि अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। चलिए खबर देखिए, IMF ने भारत की तारीफ की और कहा कि ये 3 चीजों पर कर लो अगर काम, तो तेजी से दौड़ेगा आपका देश। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है और हमारे देश के स्थूल आर्थिक तत्व काफी मजबूत है। और इस बीच IMF ने भारत सरकार को देश में 3 सुधार करने के सुझाव भी दिए हैं, जिनमें पहला है और अधिक नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, दूसरा व्यापार संबंधित कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाए और तीसरा बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल GDP पर 7% और 2025 में 6.5% GDP ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई है IMF ने भारत की विकास दर को। वहीं विश्व बैंक का भी ये कहना कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं लेगा। WFI ने कहा कि निलंबन नहीं हटा रही है सरकार, इसलिए इंडिया इसमें शामिल नहीं होगा। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ सेना के वाहन पर, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी जान चली गई, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। देखिए, चुनाव के बाद जम्मू में आतंकी हमले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में आपको बताओगा कई सारे ऐसे मामले देखे गए। वहीं टेक न्यूज पर खबर है दोस्तों, ब्लिंकिट से अब आप EMI पर भी खरीदारी कर पाएंगे। 3000 से ज्यादा के ऑर्डर पर अब आपको ये सुविधा मिलेगी। ब्लिंकिट के CEO बोले कि इससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। ब्लिंकिट जो कि क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिससे आप ग्रोसरी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इस पर अब आपको EMI की फैसिलिटी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली, 13 देशों को मिला दर्जा, इसमें 7 तो मुस्लिम बहुल देश भी शामिल है। और उन देशों में कौन कौन से देश शामिल है जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अब ये टोटल 13 देश होंगे ब्रिक्स के पार्टनर देश, है ना। वहीं इसी बीच खबर है कि लॉर्ड रामी रेंजर बोले UNSC में भी भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए, दुनिया में अधिक स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक भारतीय मूल के सदस्य लॉर्ड रामी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने की ये वकालत की है। चलिए बड़ी खबर है, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अब हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। अगले महीने 11 नवंबर को ये शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना CJI बन चुके हैं। 6 महीने का रहेगा इनका कार्यकाल। इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था जम्मू के लिए। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो अवैध निर्माण है उनको राज्य सरकारों को हटाने का अधिकार है। चलिए खबर देखिए, निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी
मिलेगी फीस में छूट। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले कि सख्ती से ये नए निर्देश लागू किया जाए। बिहार के निजी विश्वविद्यालय यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अब स्टूडेंट को 25% सीधी फीस में छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं से जुड़ा एक और अपडेट है। नए साल 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से थ्योरी के एग्जाम शुरू होंगे। CBSE की तरफ से एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर है, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी 6798 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो हमारे देश में स्पेस सेक्टर यानी कि अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी है, जिससे कि देश में और नए नए स्पेस मिशन आयोजित होंगे। और इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश समेत देश के 3 राज्यों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ी घोषणा करते हुए कई सारी नई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को कवर करने वाली 2 बड़ी रेल परियोजनाएं मंजूर की गई, जिनकी कुल लागत 6798 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं रेलवे की तरफ से एक और फैसला लिया गया। दिवाली छठ त्योहार पर इस बार 7 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 2 लाख से ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है।